गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। कैसा है आपका दिमाग? जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट की बिजली ऊर्जा छोड़ती है, जो एक बिजली के बल्ब को भी जला सकती है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूरॉन के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचती है। सारे न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते हैं। कई न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो सूचना को 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं। चाहे आपका दिमाग कैसा भी हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, हम सबका दिमाग ऐसा है कि हम चाहें तो अपने दिमाग को कई गुना तेज बना सकते हैं। हम अपने दिमाग को जितना ज्यादा ट्रेन करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा तेज होता जाता है। जितना ज्यादा नया सीखने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग शार्प होता जाता है। दुनिया में जितना प्रॉब्लम है, उससे कई गुना ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद है। आज मैं आप लोगों को दिमाग की पावर यानी कि दिमाग को तेज करने के 12 ऐसे नियम बताऊंगा, जिसके बाद आपका दिमाग पहले से कई गुना ज्यादा तेज काम करेगा। आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो डेफिनेटली आपका ये जो ब्रेन है ना, वो कह रहा है कि आपको इसकी जरूरत है। जरूरत में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। आपको तो बस ये वीडियो देखना है जो कि आपके काम की है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एकदम लास्ट तक दे। नियम नंबर 1, हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है। मैं आपसे कहूंगा कि अक्ल बड़ी या भैंस? आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स, सबको पता है अक्ल बड़ी होती है। बिल्कुल इसी तरह आज से हजारों साल पहले जब इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, तब इंसान से ज्यादा ताकतवर जानवर होते थे। तब उससे निपटने के लिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। एक वक्त में जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब ज्यादातर लोग ग्रुप्स में स्टडी करते थे या जो भी काम करते थे एक साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प से करते थे। आजकल हम सभी भीड़ में रहकर भी अकेले हो चुके हैं। फेसबुक में हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन किसी से पैसा मांगोगे तो उनमें से कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। हमारे दिमाग को ऐसे वातावरण की जरूरत है जिससे हम अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। स्टडी करने के लिए या काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करें जिससे आपका दिमाग और भी ज्यादा विकसित हो। ग्रुप में स्टडी या किसी टॉपिक में डिस्कस करना हो तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल सकता है। नियम नंबर 2, एक्सरसाइज इंक्रीज अवर ब्रेन पावर। मैंने पहले के कई सारे वीडियो में बताया था कि योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज से हमारा दिमाग स्ट्रांग होता है। वैसे ही कोई भी एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग विकसित होता है। एग्जाम्पल के लिए, स्टडी करते समय आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि जब हम दिमाग से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे दिमाग का सेल्स एक्टिव हो जाता है, न्यूरॉन्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। हमारे दिमाग और हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पहले के मुकाबले तेज होता जाता है, जिससे हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और सेल्स जो पहले से एक्टिव नहीं रहते हैं, वो एक्सरसाइज से एक्टिव हो जाते हैं। ब्रेन तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहले से ज्यादा पहुंच पाता है, इसलिए ब्रेन के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। नियम नंबर 3, हम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। आप ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो चीजों को तोड़ फोड़ कर या खोल कर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे ऐसा करते हैं। इसका मतलब हम बचपन से ही चीजों को एक्सप्लोर करना जानते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि एक्सप्लोर करने का या ज्यादा डिटेल में जानने का टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। किसी भी चीज के बारे में हम जितना ज्यादा गहराई से जानते हैं, उसके बारे में हमारा दिमाग पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। नियम नंबर 4, स्ट्रेस को इग्नोर करें। किसी भी इंसान का ब्रेन स्ट्रेस को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही झेल पाता है। अगर हम ज्यादा देर तक स्ट्रेस को दबा कर रखते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में मौजूद सेल्स और न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। इसलिए ही जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति या तो कम हो जाती है या तो पूरी तरह खत्म हो जाती है, और ऐसे हालात में सुसाइड, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ने लगे तो तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालो, वो करो जिससे आपको अच्छा फील हो। नियम नंबर 5, हर इंसान के दिमाग की वायरिंग अलग अलग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हर घर में बिजली की वायरिंग अलग अलग होती है। आपके सोचने और काम करने का तरीका ही आपको दूसरों से बेहतर और अलग बनाता है। इसलिए जब आप खुद से कुछ करते हैं तो भले ही उससे गलतियां हो, लेकिन वो आपके दिमाग को विकसित करता है।
दिमाग तो सबके पास है, लेकिन सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारे जैसा ही सोचता है तो उसके लिए उसका पास्ट और प्रेजेंट जिंदगी के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हर इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स का फंक्शन अलग अलग हो सकता है। जिन चीजों से या जिन लोगों से आप प्यार करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिनके होने से आपको खुशी महसूस होती है, तो उसके लिए आपके दिमाग में एक स्पेशल न्यूरॉन्स एक्टिव होता है। नियम नंबर 6, मेल्स और फीमेल्स का दिमाग अलग अलग होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति लड़कियों औरतों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन आज तक फीमेल्स को समझने वाला कोई पैदा नहीं हो पाया। मेल का बायां दिमाग ज्यादा काम करता है, जबकि फीमेल का दोनों तरफ का दिमाग समान रूप से काम करता है। लड़कों में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों की बजाय, लेकिन डिप्रेशन लड़कियों में बहुत ज्यादा होती है। लड़कियां जब स्ट्रेस में होती है तब उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो सिचुएशन के डिटेल को समझने के काबिल बनाता है। जबकि लड़के स्ट्रेस में होते हैं तब उनका राइट हेमिस्फीयर अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो सिचुएशन को आउटलाइन करके उसे समझने में आसान बनाता है। अपने दोनों तरफ के ब्रेन को एक्टिव करने के लिए डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करें। नियम नंबर 7, लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे रिपीट करो। हर किसी का दिमाग एक बार देखकर या पढ़कर उसे याद नहीं रख पाता है, इसलिए बार बार रिपीट करने पर वो चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अगर किसी भी चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं या जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। मेमोरी में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, वैसे ही दिमाग में अलग अलग स्टोरेज होते हैं, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह में स्टोर करके रखते हैं। नियम नंबर 8, सेंस हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है और काम में इंटरेस्ट बढ़ाता है। हम सभी खुशबू से पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज की खुशबू है। यदि हम पढ़ते वक्त मनपसंद खुशबू वाली चीजें आसपास रखें तो हमारा काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा और दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर वही खुशबू आप दोबारा महसूस करोगे तो उससे जुड़ी कई बातें आपको याद आ जाएगी। पढ़ने के समय अपने आसपास खुशबूदार परफ्यूम या अगरबत्ती रखने से भी याद रखने में हेल्प होती है। नियम नंबर 9, विजन सबसे जरूरी सेंस है। बचपन से ही सुने होंगे कि विजुअलाइज करके पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है। हर इंसान को प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है, बजाय सुनने या पढ़ने के। विजुअलाइजेशन से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है। नियम नंबर 10, गाना बनाने और सुनने से दिमाग बढ़ता है। रिसर्च में ये प्रूफ हो गया है कि म्यूजिक से हमारे पढ़ने और समझने और भाषा सीखने की क्षमता बढ़ती है और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। म्यूजिक सुनते हुए काम करने या स्टडी करने से भी काम में मन लगा रहता है। म्यूजिक हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को बढ़ाने में काफी मदद करती है। नियम नंबर 11, नेगेटिविटी को इग्नोर करो। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जब माइंड नेगेटिव हो जाता है तब हर चीज में बुराई नजर आती है। क्योंकि हमारा ब्रेन पॉजिटिव रहता है तब ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। जबकि हमें जिस काम में बोरिंग महसूस होता है हम उस काम के लिए आलस्य दिखाने लगते हैं। नेगेटिव चीजें अट्रैक्टिव होने की वजह से अपनी ओर खींच तो लेती है, लेकिन वो हमें गहरी खाई में ढकेल देती है। मतलब हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग विकसित होगा। नियम नंबर 12, सोने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और ये पाया गया है कि ज्यादातर लोगों को दोपहर में नींद आती है, जो कि बेहद कॉमन बात है। अगर आप दोपहर में भी एक आधा घंटे की नींद ले लेते हैं तब भी आपके दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। किसी भी चीज के बारे में आप जितना ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे आपका दिमाग उतना ही ज्यादा विकसित होता जाएगा। तरीके हजारों हैं और सारे तरीके इफेक्टिव हैं। आपका रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस फॉर्मूले पर कितना काम किया। क्या आप उस काम के लिए ईमानदार रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सबको सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।